हमारे एक क्लाइंट से क्वेश्चन था, डियर सर, जब मैं लोगों से बात करता हूँ उनकी बात सुनने से पहले ही जज कर देता हूँ। ऐसे बहुत बार हो चुका है, तो उसके बारे में डीपली वीडियो बनाऊँ ताकि मैं कुछ समझ सकूँ। तो इन शॉर्ट इनका कहने का मीनिंग है कि वो जजमेंटल है, तो उनको जजमेंटल नहीं होना है लाइफ में। तो उसको क्या सॉल्यूशन है? आप एक सेकंड के लिए आप इमेजिन करो कि वो सामने वाले इंसान के जगह पे आप खुद हो और आप खुद अपना टॉपिक, अपना खुद का ओपिनियन रख रहे हो सामने किसी और की तरफ। मान लो कि आप अपने फ्रेंड के साथ या अपने फादर के साथ कोई पॉइंट रख रहे हो उनके सामने, और आपके फादर ने या आपके फ्रेंड ने आपकी बात सुने बिना ही आपको काट दिया कि नहीं तू चुप कर, मैं ये बोलता हूँ वो सुन। आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली बहुत बुरा लगेगा। नेक्स्ट टाइम मैं उनकी बात करने से अवॉइड करूँ, क्योंकि वो मेरी बात सुनने वाले नहीं हैं और ऑब्वियसली सुनते नहीं हैं इसीलिए। तो ये ऐसा होता है, इसके फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान ज़्यादा है। फ़ायदा क्या है? आपका ईगो सेटिस्फेक्शन। मतलब आप जजमेंटल होकर सामने वाले को कट करके अपना पॉइंट रखोगे तो उसमें सिर्फ एक ही प्रॉफिट है आपका। क्या? आपका ईगो बूस्ट होगा कि भाई मैं तेरे से ज़्यादा जानता हूँ, तो इसलिए तू चुप बैठ, मेरे को बोलने दे। तो ये हुआ फ़ायदा। वो आपको मंजूर है ऐसा फ़ायदा कि सामने वाले को आप नीचे गिरा के आप खुद अपना पॉइंट रखते हो? नहीं, ये किधर तो मीन्स टेम्पररी, मोमेंटरी, वो मोमेंट ऑफ टाइम आपको ठीक लगेगा कि हाँ आपने उसको चुप कर दिया और अपना पॉइंट रख रहे हो। बट सेकंड मोमेंट, उसके बाद जो भी हुआ वो क्या होगा? आप जैसा आपने बताया, आपका रिलेशनशिप बिगड़ेगा। चाहे वो आपका फ्रेंड हो, फादर मदर सिस्टर ब्रदर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ भी हो, बट आपका रिलेशन बिगड़ जाएगा। वो इंसान क्या सोचेगा कि ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, तो उसके सामने मैं क्या रखूँ। उधर से चालू होगा आपका रिलेशनशिप गिरने का ग्राफ, बराबर। वहाँ से चालू होगा कि भाई इसको बोलने का कुछ मतलब ही नहीं है, ये तो सुनता नहीं है। तो सामने वाले लोग सिक्रेटिव बन जाएंगे और आपसे बात छुपाएंगे, और बाद में कुछ टाइम के बाद, महीनों या साल के बाद आपको पता चलेगा वो बात, तो आप खुद ही गुस्सा होगे कि ये बात मेरे से क्यों छुपी रही। तो इसलिए छुपी रही कि आपके खुद के ईगो की वजह से, क्योंकि आप जजमेंटल हो इसकी वजह से। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? आपका ईगो बूस्ट हुआ टेम्पररी, वो मोमेंट के लिए। नुकसान क्या हुआ? आपका रिलेशनशिप गया, बराबर। सामने वाले के साथ रिलेशनशिप गया और वो सामने वाला आदमी आपसे बात छुपाएगा, बराबर। आपका वैल्यू गिर जाएगा। आपको ऐसा लगा है, आपके माइंड में ऐसा है कि चलो अभी मैंने उसको चुप करा के मैंने दिखा दिया कि देख मेरे में कितना नॉलेज है, कितना ज़्यादा नॉलेज है तेरे से ज़्यादा। नॉलेज नहीं है, आपका नॉलेज ज़्यादा हो सकता था। शायद उसको 1-2 पॉइंट ज़्यादा बात पता थी आपसे, बट आपने उसको बोलने का मौका नहीं दिया, चांस ही नहीं दिया आपने। आपको क्योंकि आपको ज़्यादा पता है। आपके अंदर वो ईगो है कि आई नो बेटर देन यू, ओके, इसलिए आपने बात सुनी नहीं। तो आपका पर्सनल ग्रोथ होने वाला था। आपको कुछ 10 में से 1 चीज़ कुछ नई सीखने मिलती उससे, वो इंसान से, वो आपने गवा दी, मौका गवा दिया। तो रिलेशनशिप गवाया, दूसरा पर्सनल ग्रोथ, नॉलेज आपका बढ़ने का चांस था, वो भी आपने गवा दिया, बराबर। आपको मिला क्या? मोमेंटरी प्लेजर मिला। क्या? ईगो सेटिस्फेक्शन, ईगो बूस्टर। ओके। वैसे ईगो का क्या फ़ायदा कि जो सामने वाला इंसान आपको अंदर से गाली देगा कि हाँ चल तू बोल रहा है चुप रहो, पर आगे से तेरे साथ कुछ भी शेयर करने का मतलब नहीं है। आप सोचो कि आगे चल के आप जब भी बड़े हो जाओगे या बुढ़ापे में, या जब भी डेथ का टाइम आएगा, तो वो बाकी सब इंसान हमको कैसे याद करते हैं? हम जजमेंटल थे या किसी की बात सुनते नहीं थे, हमें ईगो था इसीलिए याद करते हैं, या वो तो बहुत भला इंसान था, सबका सुनता था, सबकी मतलब 2 बात सुन लेता था पर अपनी बात मतलब नीचे होके सुन लेता था। तो वो इंसान का ज़्यादा पल्ला भारी है या फिर वो ईगो वाला? अंडरस्टैंडिंग, समझने वाले इंसान का, सुन लेने वाले इंसान का। हाँ, तो हमको वही सुनना है कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम आपको जब भी लगता है कि जजमेंटल कभी होते हैं कि सामने वाला कोई पॉइंट रखता है, तभी आपके अंदर वो इंट्यूजन अंदर से आ जाएगा, इम्पल्स आ जाएगा कि चलो अभी मैं उसकी बात काटूं और चुप कराऊं, मेरा टाइम वेस्ट ना हो। ऐसा
उसी वक्त आपको सोचना चाहिए कि मैं उसकी जगह पे होकर होता तो मुझे कितना बुरा लगता मेरी बात का, कि सामने वाले ने मेरी बात काट ली, सुनी भी नहीं। यही पॉइंट के ऊपर सोचो कि आपको कितना बुरा लगता उसकी जगह पे हो। तो 2 मिनट स्पेयर करके जस्ट उसकी बात सुन लीजिए। बाद में चाहे तो सुनने के बाद कुछ बता दो कि भाई ये ऐसा नहीं था, वैसा था, तो एटलीस्ट उसको, सामने वाले को सेटिस्फेक्शन तो मिल जाता कि आपने उसकी बात सुनी, 2 मिनट आपने दी उसको। मीन्स आप बोलना चाहते हो कोई भी टॉपिक्स का बात जब भी चल रहा हो, एक बंदे को अपना टॉपिक्स ख़त्म करने दो, उसके बाद आपके ओपिनियन रखो आप। हाँ, आप ओके। देखो, उसने बात बताई नहीं है, कुछ भी बेचारे ने बोला ही नहीं है, आपने बीच में ही उसका मुँह बंद कर दिया और आप बोल रहे हो कि नहीं यू नो, इन सॉर्ट ऑफ बता रहे हो कि आई नो बेटर देन यू, आई हैव मच ईगो एंड यू आर बूस्टिंग योर ईगो, सो दैट इज़ रॉन्ग। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, आधी बातें सुन के हम लोगों को पता चल जाता है कि नहीं ये बंदा वही टॉपिक्स पे जाने वाला है, सो इसको अभी रोकते हैं हमारी हाँ, बातों से। उसका ऐसे मतलब बहुत बार यस, हो जाता है। तो ये बात भी है, ध्यान रखने की भी है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारा खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो। उसका खुद का तो करते ही है, पर हमारा भी टाइम वेस्ट करते हैं। अगर ऐसा है तो आपको आधी बात में पता चल जाता है कंफर्म कि इसमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है ये बात में, बराबर। जस्ट मतलब कई बार ऐसा होता है कि किसी का कॉल आता है, सेल्समैन, टेलीकॉलर या कोई भी आता है, आपको पता होता है कि ये क्या बात करने वाले, तो वैसे टाइम पे हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसको रिस्पेक्टफुली उसको मना कर दो, बस फ़ोन रख दो या फिर बात उधर ख़त्म कर दो रिस्पेक्ट के साथ। उसको डिसरिस्पेक्ट हो जाए ऐसा कुछ भी नहीं करना है, वहाँ पे भी हमारा ईगो नहीं दिखाना है। ऐसे करके बात बंद करो कि सामने वाले को लगे कि देखो इसने कितना अच्छे से मना किया। मतलब मना करो, ना बोलो तो भी ऐसे करो कि वाह वाह क्या इंसान है। आपका रिस्पेक्टफुली। जो इमेज है, आपका पर्सनैलिटी है, या आपका जो भी आपके बारे में ओपिनियन है, वो डाउन ना हो जाए। एटलीस्ट आपने उसकी 2 बातें तो सुनी, ऐसे कह के आप मना कर सकते हो, बट ऑन द स्पॉट बिना सुने आप मना कर ही नहीं सकते। 2 मिनट में आपने कौन सा मतलब क्या उखाड़ लोगे आप? 2 मिनट बात सुन लेने का और फिर मना कर सकते हो कुछ भी ऐसा। तो ये एक सॉल्यूशन है जजमेंटल ना होने का। क्या बताया मैंने? उसका प्लस पॉइंट है आपका ईगो बूस्टिंग। टेम्पररी आपके अंदर ईगो रहेगा, सामने वाले के से ज़्यादा आपका पल्ला भारी रहेगा, पर उसमें आपका फ़ायदा नहीं है। नुकसान आपका है ही है कि वो इंसान आपसे छुपाएगा, बातें बाद में करेगा नहीं, सिक्रेटिव हो जाएगा, आपको अंधेरे में रख के वो बातें बढ़ाएगा, आपको चैप्टर में लेगा नहीं, जो फैमिली का डिस्कशन या फ्रेंड लोग का डिस्कशन होगा उसमें आपको इन्वॉल्व करेगा ही नहीं। तो ये सब आपका नुकसान है और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा नहीं। कुछ अगर 10 पॉइंट में से 9 पॉइंट उसको नहीं पता है, आपको ज़्यादा पता है, पर शायद 1 पॉइंट उसको ज़्यादा पता है और वो आपने सीखने का मौका आपने गंवा दिया। तो आप यही सोचो कि सामने वाले के बदले मैं हूँ, तो मुझे कितना गंदा फील होगा कि सामने वाले ने मेरा ना सुना। क्लियर? मतलब आपको ऐसे बोलना है कि हमें अच्छे नॉलेज के लिए गुड लिसनर होना ज़रूरी है। यस, लिसनर होना, एक अच्छा लिसनर होना बहुत डिफ़िकल्ट है, वरना बकवास तो सब लोग करेंगे, बक-बक करना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी हो आदमी, 4 लोग जमा होते हैं तो हमको सबको बोलने का मन होता है कि मैं भी कुछ बोलूँ मैं, बट 2 मिनट रुक के सामने वाले की बात सुनोगे, आपको कोई नया टॉपिक जानने को मिलेगा। अगर टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, आपको पता है कन्फर्म, तो आप बीच में से बात काट सकते हो सुनने के बाद रिस्पेक्टफुली। तो ये है सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो में आप क्या चाहते हो, टॉपिक क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आपका कोई क्वेरी या फिर यही वीडियो में कोई क्वेरी है आपका, तो बता सकते हो।